नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। कल हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क में टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इफिशिएंसी, मीन्स कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, जो कि ये भी बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। कोई भी मैं ये नहीं कि टाइम एंड वर्क में 2-4 क्वेश्चन कराया कंप्लीट हो गया, नहीं, मैं कंटिन्यू आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा और हर टाइप के पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। आपको एक भी डाउट क्वेश्चन में रहेगा ही नहीं। टाइम एंड वर्क में कोई आपको एक भी डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट आज जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क में जो अगला कॉन्सेप्ट है, तो वो हमारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव। और जैसा कि बहुत लोगों का रेफरेंस आया हमारे पास कि जो वीडियो है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो उसके लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं। लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम उसकी बात करेंगे। आपको अच्छे से वीडियो दिखेगा और टॉपिक वाइज हम उसको डालते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी डाउट हो आप उसको भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव। कई बार ये प्रश्न आ चुके हैं, तो हर टाइप से हम कराते जाएंगे आपको। देखते हैं क्वेश्चन है, ए बी से 50% अधिक कार्य कर सकता है, मीन्स उसकी क्षमता की बात हुई है। अगर बी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, तो ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। दोस्तों मैं इसको 2 टाइप में बताऊंगा, ठीक है। आपको जो टाइप अच्छा लगे वो आप चूज कर लीजिए। चलिए देखते हैं। ए की बात हुई है दोस्तों, बोला है ए और बी, बोला है ए जो है बी से 50% अधिक है, मीन्स ए जो है बी से 50% ज़्यादा है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 150 और इसको 100 कर सकता हूँ। जब भी परसेंट की बात होती है दोस्तों, तो परसेंट मीन्स होता ही अपने आप में 100 होता है। परसेंट, जब भी परसेंट की बात होती है, इस परसेंट का मतलब ही होता है 100, अपने आप में 100% ही होता है। ये जो मीन्स होता है इसका, ये अपने आप में 100% होता है। तो मैं ये कह लूँ, ये मैं मान लूँ कि 150 अगर ये है तो ये 100 हो सकता है। क्यों? परसेंट की बात हुई है। परसेंट की अगर बात हुई है तो 50 ज़्यादा है, यानी कि 50 ज़्यादा 100 तो पहले से ही है, 50 बढ़ गया तो हमने 150 कर दिया, 150 कर दिया। तो जब 150% अधिक है तो इसका मतलब ये 100 होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कैंसिल हो गए। हमने इसको देखा कि किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। 5 से काटा तो क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको डायरेक्ट इरेज करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट हम लिख दें 3 और 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कार्य क्षमता है, मीन्स वर्क है। ठीक है, अगर हम इनकी टाइम की बात करें तो टाइम जो है तो चेंज हो जाता है, आपको सबको पता है, इन्वर्स हो जाता है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हमेशा जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा जो वैल्यू हो, जो डिजिट हो जाए वो चेंज हो जाती है, मीन्स इन्वर्स रेशियो में हो जाता है। ठीक है, तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया डायरेक्ट। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा टाइम हो गया। ये बोला है कि बी जो है कार्य 24 दिन में कर सकता है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या से कराएं बी में कि 24 पहुँच जाए। तो कौन से कर दें, मीन्स 8 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई दोनों साइड से। ठीक है, इधर भी 8 से कर दें तो क्या हो गया, 8 त्रिक 24। ठीक, और ये क्या हो गया, 8 दूनी 16। तो दोस्तों ए जो है, ए की बात की कितने दिनों में, तो ए जो है कंप्लीट करेगा 16 डेज में। ये दोस्तों ए कंप्लीट करेगा कार्य को 16 डेज में। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसी की दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं।
ठीक है, इसको इरेज करने के बाद, ठीक है, हमारा 50% वर्क वही है, रेशियो हमारा 3 और 2 है। आपको पता है जो हमारा टाइम होगा वो इन्वर्स हो जाता है। तो दोस्तों हमने इसको कर दिया 2 और 3। दोस्तों आप ये हमको बताइए कि बी की वैल्यू कितनी है। आप देखिए, आप देखेंगे कि बी की जो वैल्यू है वो 24 है। तो बी की वैल्यू कितनी है? 24, ठीक है। बी की जो वैल्यू है वो 24 है। मीन्स 3 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू हम निकाल दें। 3 बराबर 24, तो 1 बराबर 8। दोस्तों 1 की वैल्यू 8 हो गई, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? जब 1 की वैल्यू 8 निकाल दी तो 2 की वैल्यू क्या होगी? 8 दूनी 16। दोस्तों ये भी एक दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हैं। मीन्स ये एक 16 डेज में करेगा, बी जो है 24 डेज में करेगा, ठीक है। तो आपको अगर ये ज़्यादा बेटर लगे तो आप इसको इससे कॉन्सेप्ट करिए, वो लगे तो उससे करिए। लेकिन ये ध्यान में हमेशा रखना होगा कि जब भी वर्क होगा तो वर्क टाइम में कन्वर्ट जब करेंगे तो हम रेशियो जो होगा इन्वर्स में चला जाएगा, मीन्स रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, मीन्स बी 60% अधिक जल्दी काम कर सकता है। उसी कार्य को पूरा करने के लिए बी कितने दिन लेगा? कितने दिन लेगा? चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगर आप तरीके से ईमानदारी से आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट नोट्स बना के आप चलेंगे तो ये मान लीजिए कि आप मैथ में कभी भी नंबर कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जब भी करें तो उसके साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग की लिखी हुई नोट्स आपको हमेशा याद रहेगी। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप एक बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या करना है। तो उसी में आगे क्रम बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर है, उसको करते हैं। ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी की बात हुई है। ये बोला है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है, मीन्स 60% ज़्यादा है। कौन? बी। तो मैं दोस्तों 100 और 160 कर सकता हूँ, ठीक है, मीन्स वर्क। तो अब हमको इनको रेशियो में चेंज करना है, तो 0 से 0 ये हो गया, ठीक है। अब 2 से इसको काटे, 2 इसको काटे, तो हमने क्या किया, इसको 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। तो मैं इसको डायरेक्ट ना लिख के सिर्फ इतना लिख दूँ, डायरेक्ट मैं इतना लिख दूँ 5 और 8, ठीक। इन्वर्स कर देंगे जब हम इसको तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 5, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बोला है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, मीन्स ए का हमको दे रखा है 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो बी का निकालना है। ए की बात हुई है, ए 12 दिन में, तो जब ए 12 दिन में, तो हमको 8 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू निकालना है। तो कितना कर देंगे? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 से इसको काटा तो 1 के बराबर कितना वैल्यू हो गई? 1.5 होगी, ठीक है, 1.5 होगी। तो 1 की वैल्यू 1.5 है, तो 5 की वैल्यू हम लिख दें, कह सकते हैं कि इंटू इसमें कर दीजिए 25, 5 2 7, मीन्स 7.5, मीन्स 7.5 दिन में बी जो है 7.5 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 8 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 1.5,
8 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 1.5। ठीक है दोस्तों, जब 1 की वैल्यू 1.5 तो हमको 5 की वैल्यू हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू निकालना है तो 7.5। ये हमारा ए का हो गया, ये हमारा बी का हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, और यकीन मानिए आप नोट्स बना के चलेंगे तो आपको कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ लाइफ में एक बार ही पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, आगे बढ़ जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे। लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो प्रॉब्लम हो उसको सेंड करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू विवेक मिश्रा मैथ कॉन्सेप्ट स्किल।